हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं और इस दौरान एक और बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। आतंकवादियों की को जो है मिट्टी में मिलाने की बात उन्होंने कही थी। कहा था कि इस बार जो बची कुची जमीन है उसे भी खत्म करने का काम करेंगे। और अब खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसकी ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि काम पूरा होने पर ऑफिशियली भी आंकड़े सामने आ जाएंगे। यानी मोदी सरकार ने जो कहा अब उसे करने के लिए जमीनी स्तर पर भी उसने काम शुरू कर दिया है। इस बीच अब आपको बता दें कि इंडियन आर्मी ने बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन को कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अंजाम भी दिया जा रहा है, लेकिन अभी इसे गुप्त रखा गया है। ये सूत्रों के हिसाब से अपडेट आई है कि अभी लोकेशंस को जो है गुप्त रखा गया है। अभी आने वाले समय में इस पर अपडेट दी जाएगी, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसे लेकर ऑपरेशन जो है तैयारी कर ली, शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक के इलाके जो है बंद कर दिए गए हैं और अब सेना जो है अपना ऑपरेशन चलाती जो है नजर आ रही है। बता दें आपको कि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को एलओसी पर भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और भारतीय सेना का ही खौफ है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो अपना रेजिग्नेशन सौंप के वहां से भाग रहे हैं। और अब जिस तरीके का ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, विभिन्न इलाकों में आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जाएगा, उन्हें ढेर करने का काम किया जाएगा और इस वजह से भी अब पाकिस्तानी सेना में खौफ का माहौल है। बता दें आपको कि दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई और अब वहां पर जो एक चश्मदीद थे ऋषि भट्ट, उसने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस खुलासे ने कई तरह के सवालों को भी जन्म दे दिया है कि क्या लोकल्स को इसके बारे में आइडिया था या फिर ये सारा कुछ जो है प्री प्लान था। क्योंकि जहां पर वो जिपलाइनर में है, उनके जिपलाइनर में जाते हुए एक वीडियो सामने आई है जहां पर जिपलाइनर जो व्यक्ति जो उन्हें जिपलाइनर पर भेज रहा था वो बिल्कुल भी इस बात से आश्चर्यचकित नहीं रहता है कि नीचे गोलीबारी चल रही है। उसने आराम से ऋषि भट्ट को जो है जाने दिया। जिपलाइनर पे इस्लामिक नारे वो लगाता नजर आया और उसके तुरंत बाद आपको बता दें कि उसके तुरंत बाद गोलीबारी शुरू हो गई। एनआईए ने उस जिपलाइनर चलाने वाले जिपलाइनर ऑपरेटर को जो है गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ भी की जाएगी। क्या बड़ा खुलासा किया है ऋषि भट्ट ने। चश्मदीद है वहां के, उनके वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अफरा तफरी मची हुई थी। विस्तार से जानिए। आपको बता दें कि हमले की जांच एनआईए कर रही है। एक बड़ी खबर आई है कि पहलगाम के एक जिपलाइनर ऑपरेटर को एनआईए ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पर्यटक जिपलाइनर की सवारी कर रहा। चश्मदीद पर्यटक ऋषि भट्ट ने दावा किया कि जिपलाइनर ऑपरेटर ने कथित तौर पर इस्लामिक नारा लगाया और उन्हें जिपलाइन पर आगे भेजा। माना जा रहा है कि ऋषि भट्ट की शिकायत के बाद जिपलाइनर ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है। ऋषि भट्ट ने बताया आतंकी हमले को लेकर उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अचानक फायरिंग की आवाज सुनी। मैंने देखा कि 4 से 5 आतंकी धर्म पूछकर लोगों को गोली मार रहे हैं। मैं जब जिपलाइनर पर था तो पहले ऑपरेटर नॉर्मल बिहेवियर कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने फायरिंग की आवाज सुनी तो वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लग गया। वीडियो में पर्यटक ऋषि भट्ट बैसरन घाट के मैदान पर अपनी जिपलाइनर राइड को रिकॉर्ड करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि नीचे अफरा तफरी मची हुई है। फुटेज में कुछ पर्यटकों को जमीन पर बेतहाशा भागते देखा जा सकता है जो जाहिर तौर पर गोलीबारी से बच रहे थे। काफी ऊंचाई पर लटके भट्ट को हमले के बारे में पता नहीं था, जबकि बैकग्राउंड गोलियों की आवाज से गूंज रही थी। ऋषि भट्ट के अनुसार उनके सामने 9 लोग पहले से जिपलाइनर कर चुके थे, लेकिन ऑपरेटर ने तब कोई शब्द नहीं कहा। जब वे स्वयं स्लाइड कर रहे थे तब नारेबाजी हुई और फायरिंग हो गई। इससे भट्ट ने संदेह हुआ कि जिपलाइनर ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। उन्होंने बताया कि जब वे जिपलाइनर के नीचे कूदे तो 20 सेकंड के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक आतंकी हमला है। उन्होंने बताया कि अपनी बेल्ट खोली, नीचे कूदे, अपनी पत्नी और बेटे के साथ भागने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गड्ढे में छुपे हुए थे, वे भी वहां जाकर छिप गए। बताया गया कि उनके सामने 2 परिवारों के पुरुष सदस्यों को उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोली से भून दिया गया। भट्ट ने बताया कि इस घटना को उनकी पत्नी और बेटे ने अपनी आंखों से सामने देखा और दोनों चीखने लगे। कहा कि गोलीबारी करीब 8 से 10 मिनट तक लगातार चलती रही
ही थोड़ी देर के लिए गोलियां थमी, लेकिन कुछ ही देर में फिर से फायरिंग शुरू हो गई। भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 15 से 16 पर्यटकों को गोली लगते देखा। जब वे गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकतर स्थानीय लोग पहले ही वहां से जा चुके थे, जिससे स्थिति और भी डरावनी हो गई। भट्ट ने यह भी साझा किया कि भारतीय सेना लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई और उन्होंने सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित कवर प्रदान किया। सेना के आने के बाद ही पर्यटकों को राहत महसूस हुई और धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आई। ऋषि भट्ट ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेना ने समय पर पहुंचकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। ऋषि भट्ट ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में इस पूरे वाकया को जो है पूरी तरीके से बताया और ये बड़ा खुलासा किया है। उनकी जुबानी ही सुनिए कि क्या कुछ उस दिन, उस दहशत के दिन जो है देखने के लिए मिला। मैं, मेरी फैमिली और मेरा लड़का, हम 3 लोग ही गए थे। हम इंडिविजुअल गए थे, हम कोई टूर पैकेज में नहीं गए थे। कौन सी तारीख को गए थे? फिर कब ये दुर्घटना हुई तब आप कहाँ? मैं 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। किस प्रकार की घटना हुई? जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। जब आपका एक वीडियो वायरल हुआ है तो एक बंदा है अल्लाह अकबर, क्या बोला था? वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ? पूरा बताओ। फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। इस प्रकार का काम है इंडियन आर्मी? क्योंकि लोगों का आरोप है कि इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी। फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्सेशन में। ऐसा लगा जब इंडियन आर्मी में पहले तो आतंकी हुआ, उसके बाद इंडियन आर्मी ने पूरा कवर किया, तो किस प्रकार का महसूस किया था आपने खासकर? पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे। क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आर्मी में बंदा था अंदर गोलियां मार रहा था, तो काफी सारी औरतें हैं ना, उन लोगों को देख के भी डर गई कि ये आर्मी वाले नहीं है। तो पहले तो उन लोगों ने पब्लिक को कन्विंस किया कि हम आर्मी हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो लोग धीरे धीरे कवर करके हम लोगों को नीचे लेके गए और बाकी की बटालियन वो लोग मेन स्पॉट पे जाने लगे। जब आप ऊपर थे तो आप एक तरह से कराने की मौत को सामने ली, कैसा अनुभव था? किस प्रकार का उस टाइम पे मैं बताऊं तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि किस सिचुएशन में मैं था। क्योंकि मेरे पास मेरे वाइफ भी थी, मेरा लड़का भी था, सब प्रायोरिटी पहले उनकी तरफ थी कि उनको मेरे को लेके निकलना है। तो फिर मैं पहले उनको लेके भागने ही लगा था। नेटवर्क मिला, मैंने कन्वर्सेशन किया, इधर मेरे दोस्त आर्मी में हैं उनसे कन्वर्सेशन किया। उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए मेरे को
कि नॉर्मल कोई भी कश्मीरी लोकल बंदे पे भरोसा मत कर, कश्मीरी घर में कहीं घुसना मत फॉरेस्ट के अंदर, और तेरा एक ही है, तू पार्किंग तक सीधा भागना है तुझे। तो मैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग पार्किंग में ही भाग रहे थे और सीधा पार्किंग में जाने लगे। दोबारा ये सवाल, आर्मी का किस प्रकार का रवैया था, किस प्रकार का शाखा है, क्या कहेंगे इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मीज के लिए मैं ग्रेटफुल करूंगा क्योंकि उन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट को कवर कर लिया था, और सेकेंडली आप देखोगे तो हाफ एन आवर के वहाँ उतनी गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने अरेंजमेंट करके पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। और ऊपर भी उन लोगों ने पूरा स्पॉट, जो मेन स्पॉट था वो भी उन लोगों ने कवर कर लिया था। एक तरह से कहा जाए तो आपका जो आप और आपके परिवार है वो अपनी आंखों से यस, मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था। बस दौड़ना है, निकलना है, वही चीज थी, क्योंकि चारों साइड गोलियां चल रही थी, दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। आपको पता था कि आपने अभी आगे बोला कि मैं तो मेरी मस्ती में था। वो जिप लाइन में मैं मेरी मस्ती में था, जब पता चला तब तो डर लग गया था कि हाँ अब कुछ हो रहा है। पहले 20 सेकंड तो मैं मेरी मस्ती में ही था। बताइए आपका जो जीवन लगाया आपने ये जो परिवार में क्या हो रहा था, आपको कैसे लगा? आपके आगे क्या वाले थे तो मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। क्या बोला तो उन्होंने? वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। तब आपको कुछ अंदाजा नहीं लगा? नहीं, तब मेरे को मालूम नहीं था, पर ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि जब 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे, हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे, तब ये चीज हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। दिखने में कैसा था? नॉर्मल जैसे कश्मीरी लुक, जैसे कश्मीरी के लोग होते हैं वैसे नॉर्मल लुक वाले ही थे, उनके दाढ़ी वगैरह सब कुछ था उन लोगों का। 2 ही बंदे को देखा है हमने, उतना भी नजदीक से नहीं, 30-35 फुट के डिस्टेंस पे, पर जो पठानी आदमी था उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। उसके साथ बोला गया है तो वहाँ पे परमिशन अभी नहीं दी गई थी, वहाँ पे घूमने की परमिशन नहीं दी गई थी, गाँव वालों ने अपने आप तरीके से खोल दिया था। ये मैंने काफी जगह से सुना है पर मुझे पता नहीं, क्योंकि जब जा रहे थे वहाँ पे आर्मी थी। हाँ उस टाइम पे नीचे तो पूरी जगह पे आर्मी थी और फॉरेस्ट पे भी थी। जो मेन लोकेशन था वहाँ पे आर्मी अफसर नहीं थे, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की पुलिस भी थी और सिक्योरिटी गार्ड भी मेन गेट पे 3 लोग थे। आपने कितने आतंकियों को देखा और उसका जो देश है किस प्रकार? एक आदमी था, हमने 2 लोग जो ग्राउंड में थे उन लोगों को देखा है। एक जो था वो पठानी कपड़े में था, जो मेरी वाइफ ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उसने पठानी कपड़े पहने थे, और दूसरा जो ग्राउंड में था रिलीजन पूछ के मार रहा था, वो आर्मी जैसे ड्रेस के अंदर ग्रीन कलर के आर्मी ड्रेस में था वो। आप जाओगे नेक्स्ट लाइन? देखो कश्मीर स्वर्ग है, जाना तो चाहिए पर नर्क भी है, कब चले जाओगे वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। ऋषि भट्ट का आपने बयान भी सुना है, और इस मामले पर अब आपके जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।